हेलो गाइस, राधे राधे। तो चलिए आज हम बनाते हैं टेस्टी मटरी खस्ता वाली। तो शुरू करते हैं हम वीडियो। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, हमने एक कटोरा बड़ा वाला हमने क्या कहते हैं आटा लिया हुआ है और इसमें हमने 2 चम्मच बेसन डाला हुआ है दोस्तों। अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालते हैं, थोड़ी इसमें कुटी हुई काली मिर्च पाउडर डालते हैं और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालते हैं। तो दोस्तों, मटरी के लिए हमने ये सब सामान निकाल लिया है। अब हमें करना क्या है, अब इसमें सारा का सारा सामान हम जैसे अभी हमने नमक वगैरह सब डाल दिया, इसमें हम जैसे काली मिर्च पाउडर अभी बताया था तो हम वो भी डाल रहे हैं। और इस तरीके से करके हमने सारी चीज़ें जो मटरी में पड़ती हैं तो वो सारी डाल दी हैं। अब दोस्तों, हमने करना क्या है, हमने इसमें 3-4 चम्मच ऑयल भी डाला हुआ, यानी कि तेल नहीं, इसमें रिफाइंड सफोला वगैरह हमने डाला हुआ है। तो अब इसे हम अच्छे तरीके से हाथ से सबको मिक्स कर लेते हैं खूब अच्छी तरीके से, मतलब जैसे कि इसमें सारा का सारा इस तरीके से करके थोड़ा सा हमारा आटा बनने लगता है। जैसे आटा मलते हैं मुट्ठी से, अगर बनने लगता है तो समझिए कि हमारा इसमें परफेक्ट मात्रा में इसमें घी वगैरह पड़ा हुआ है दोस्तों। अब हमें इसे इकट्ठा करने के लिए हमें इसमें पानी के भी छींटे डालने पड़ेंगे, यानी हल्का हल्का इसमें पानी डाल करके इसे हमें गूंदना है, यानी कि इसका डो लगाना है दोस्तों। तो इस तरीके से करके अब हमें पानी की ज़रूरत है तो हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं, जितने पानी की आवश्यकता है इस तरीके से हम पानी डालते रहेंगे इसमें। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, इस तरीके से करके हमने सारे को अच्छे तरीके से ना हमें इसे थोड़ा सा पतला करना है ना टाइट करना है, ऐसे करके हमने इसे मटरी के आटे को का डो बना करके अच्छी तरीके से अलट पलट करते मसलते हुए हमने इसे रख देना है। तो इस तरीके से करके हमने ये मटरी का आटा तैयार कर लिया है दोस्तों। आप इसे मैदा से भी बना सकते हैं, पर सब चीज़ें मैदा की नहीं, मैंने ये आटे से ही बनाई हुई है, आटे की टेस्टी मटरी। और इसमें जो हल्का सा बेसन पड़ जाता है तो इसका स्वाद और दुगना हो जाता है। तो दोस्तों, हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके रखेंगे। अब हमें इसे करना क्या है, हमने थोड़े से आटे में हमने इसमें 2-3 चम्मच देसी घी डाला हुआ है दोस्तों। आप चाहें डालडा डालें या सफोला रिफाइंड वगैरह डालें, कुछ भी डालें, पर मैंने इसमें थोड़ा 2-3 चम्मच देसी घी डाला हुआ है। तो देसी घी डाल के हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, यानी कि इसे हम पतला इसे बना लेते हैं, जैसे कि अच्छी तरीके से घोल के चिपकाने के लिए। तो दोस्तों, हमने करा क्या है, अब इस आटे को हमने 2 भागों में बड़े बड़े लोई बना ली हैं। तो इस तरीके से करके हम इसे अच्छे तरीके से मसल के, हमने देखा हो कि अब हमारा आटा ये परफेक्ट हो गया है डो, यानी कि मटरी वाला। तो हम इसे इस तरीके से करके पहले हमने 2 लोई बनाई, अब हम इसे थोड़ी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेते हैं, यानी कि तोड़ लेते हैं जिसे कहते हैं। तो इस तरीके से करके हमने इसने लोइयों को बना लिया है। तो दोस्तों, अगर आप चाहें 3-4 लोई का बना लो, चाहे 2 का बना लो, पर ये मैंने 3 लोइयाँ अच्छी तरीके से बना ली हैं। अब इसे हमें करना क्या है, 3-4 लोइयों को बना करके रखा हुआ है, तो हमें इस तरीके से करके इन्हें बेलना है, यानी कि अच्छी तरीके से हमने 4 लोई जैसे कि बनाई हुई हैं, पर हम देखते हैं इसमें 3 का इस्तेमाल करेंगे या 4 का। तो दोस्तों, इस तरीके से करके हम इसे अच्छी तरीके से बेल लेते हैं। तो हमें बेलना इतना है जितने के हमें रोटी का के लिए हम बेलते हैं, इस तरीके से हमें ऐसी रोटी करके बेलनी है दोस्तों, पराठा या रोटी जैसे करके। तो हमें मटरी के लिए इस तरीके से करके हमने अच्छी तरीके से इसे बड़ी करके बेल ली होगी। आप सोचोगे मटरी बनाने पर इतना बड़ा बड़ा क्यों ऐसे करके रोटी से। तो दोस्तों, ये देखने से ही पता चलता है कि हमें मटरी खस्ता बनानी है तो किस तरीके से बनानी है। तो मैंने ये 3-4 रोटी इकट्ठी मतलब बेल करके रख ली हैं। तो अब हमें इसे करना क्या है, तो देखिए ये हमारी इतनी पतली है, ना मोटी है ज़्यादा ना पतली, इस तरीके से हमें इसके इतने पतले करके हमें रोटी से बेलनी है। अब हमें इसमें करना क्या है, जैसे कि मैंने अभी एक बेली हुई है, अब मैं इसे दूसरी को बेलने जा रही हूँ। तो हमें ऐसे ही करके 2-3 लोइयों को बेलना है। तो दोस्तों, इस तरीके से करके हम अच्छी तरीके से इसे बेल लेते हैं, ताकि हमारी ये रोटी बढ़िया से करके बेल जाती है। और इसे बेलने के साथ साथ गोल गोल करके इसे, जब हम इसे तीनों को बेल लेते हैं तो हम एक बिली रोटी पर हम इस तरीके से जो हमने आटा और घी को मिक्स किया हुआ है, हम इस लोई के ऊपर चारों तरफ लगा देते हैं। अच्छे तरीके से इसे चारों तरफ से मल देते हैं, बढ़िया करके लगाते हैं कि ये इतनी ही और खस्ता बढ़िया कुरकुरी बन जाए। तो दोस्तों, सारे के सारे हमने इस तरीके से करके हमने देसी घी का इसमें मिक्स करके और
इसे अच्छे तरीके से हम पूरी रोटियों पे लगाते हैं। अब इसे लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक रोटी और रखते हैं, तो इसके से क्या होता है, ये और बढ़िया हो जाती है। तो दोस्तों जिस तरीके से करके देखिए, सारे के सारे हमने इस तरीके से करके लगा लिए। इसीलिए आप चाहे चम्मच से या उंगली के या हाथ की सहायता से आप लगाएंगे बढ़िया से करके, तो ये और बढ़िया करके बनती है। तो दोस्तों इस तरीके से करके अगर आप मैदा की भी बनाना चाहें, मैदा की भी बन जाएगी, पर मैंने ये आटे की बनाई हुई है। मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ, इसीलिए कि आटे की इस तरह की मटरी और भी टेस्टी बढ़िया बनती है। तो दोस्तों ऐसा होता है ना कि बहुत से लोग हर समय मैदा यूज़ ज़्यादा नहीं करते, जैसे हमारे यहाँ थोड़ी मैदा कम खाई जाती है। अब मैंने इसको दूसरी रोटी को भी रख दिया था इसके ऊपर। अब इसके ऊपर भी हमने इस तरीके से करके ऐसे ही इसे देसी घी वाला लेप इस पे चारों तरफ लगा दिया है। तो दोस्तों अब करना क्या है, हमें इसके ऊपर एक रोटी अभी हम और रखेंगे। तो हमें कम से कम हमें इसमें 3 रोटी इस तरीके से करके हमें ऐसे करके रख देनी है। देखिए इस तरीके से हमने 3 रोटी लगा दी है, यानी कि रख दी है अच्छी तरीके से। इसमें करना कुछ नहीं है, बहुत आराम से आसानी से चिपक जाती है, रख जाती है। और हम इसे अब करेंगे क्या, इस तरीके से करके हम इसे रोल बनाएंगे, चारों तरफ के से इसे मोड़ते हुए रोल बनाते हुए दोस्तों अच्छी तरीके से करके बढ़िया से करके ऐसे आप रोल बनाते रहिए। ये बिल्कुल नहीं खुलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसे करके आप ऐसे इसे लपेटते रहिए, इस तरीके से करके ये बढ़िया से करके लपट जाते हैं। तो इसमें का होता क्या है दोस्तों, इस तरीके से करके हमारी ये क्या कहते हैं, थोड़ी ये खस्ता और बढ़िया बन जाती है। तो इस तरीके से करके हमने इसे रोल बना दिया है। अब हमें करना क्या है, हम इसे इसकी थोड़ी छोटी छोटी बारीक बारीक हम इसके लोइयाँ काटेंगे इस तरीके से करके, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता बढ़िया करके इस तरीके से करके। हम इसीलिए धीरे धीरे आराम से काट करके दिखा रहे हैं ताकि आपको सबको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि इस तरीके से करके हमने रोल करा है और इस तरीके से करके हमने इसकी लोइयाँ फिर दोबारा से काटी हुई हैं। तो दोस्तों क्या होता है, एक लोई में हमारी ये कई सारी मटरी बन करके तैयार हो जाती हैं। जैसे कि मैंने अभी गिना नहीं, अभी काट ही रही हूँ बराबर, देखते हैं कितनी मटरी बनकर हमारे तैयार होती हैं। तो इस तरीके से करके मैंने सारी की सारी लोइयाँ आराम से ये कट कर ली हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों जो हमारी सारी लोइयाँ जैसे कि ये कट जाती हैं, अब हमें इसे एक एक लोई को निकाल के ऐसे हथेली की सहायता से हल्का हल्का हमने दबा के लोई बना करके रख ली हैं। दोस्तों हमें करना क्या है, इसे हमें अभी थोड़ी से बेलन की मदद या सहायता लेनी पड़ेगी। उससे होता क्या है कि हमारी मटरियों का और टेस्ट बढ़ जाएगा, बढ़िया करके बन जाएगी और थोड़ी सी बारीक लगेगी। और इस तरीके से करके दोस्तों हमने ये लोइयाँ बनाकर जैसे कि रख ली हैं जो कटिंग करी हुई है, और इसके देखिए किस तरीके से करके ये बढ़िया करके बिलने लगती हैं। तो ऐसे करके हमें 1-2 बेलन अलट पलट करके इसमें चलाने होते हैं, यानी कि हमें बड़ी नहीं करनी है, थोड़े लोइयों को हल्के हल्के इसे बेलन की मदद देनी है ताकि ये हमारी क्या कहते हैं बिल्कुल बारीक बन जाए और ये सीखने में करारी और खस्ता बने। तो दोस्तों इस तरीके से करके जो है हमें क्या कहते हैं मटरियों को बेल लेना है। अब इसमें हमें जैसे कि बहुत से सोचोगे छेद वगैरह किसी चीज़ से, नहीं, हमें इसमें करना कुछ नहीं है, बस हमें इसमें 2-3 बेलन की सहायता इधर उधर करनी है। बेलन की सहायता से हमें थोड़ा बहुत इसे बढ़ाना है, यानी कि पतली पतली छोटी छोटी जैसे पूड़ी जैसी बना लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारी सारी मटरी बन करके तैयार हो गई हैं। देखिए अब हम चलते हैं गैस के तरफ। अब हमें करना क्या है, जल्दी से हम इसे तलने की तैयारी करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से करके अब हमने कढ़ाई रखी, कढ़ाई में हमने क्या कहते हैं इसमें घी डाला हुआ है मैंने, इसमें ऑयल नहीं डाला, सफोला रिफाइंड नहीं, इसमें मैंने घी डाल दिया है। दोस्तों घी की मटरी बनती है तो ये और टेस्टी बढ़िया लगती है, सफोला वगैरह जैसे भी ज़्यादा, पर तेल की मटरी वगैरह बिल्कुल ना बनाना, क्यों, इसका स्वाद थोड़ा चेंज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा क्या कहते हैं घी अच्छे से गर्म होने लगता है, बहुत तेज गर्म नहीं है ताकि मटरी डालते ही ऐसे जल जाए, इस तरीके का तेल हमें नहीं करना है। इस तरीके से करके हमें एक एक मटरी को हल्का सा जब गर्म हो जाता है धीमी आंच में हमें मटरियाँ छोड़ देनी है। ये दोस्तों आप अपने हिसाब से कि कम घी है तो थोड़ी डालें, ज़्यादा है तो ज़्यादा डाल दें, तो ये आप अपने हिसाब से, पर हमें हल्के मध्यम आंच पे गर्म होते हुए घी को इसमें मटरियाँ डालनी है। तो हम जितने भी 5, 6, 7 जो भी मटरी पड़ती हैं इस तरीके से करके हम डाल देते हैं। अब दोस्तों हम इसे बहुत हल्की आंच पे हमें सेकना है ताकि ये करारी बन करके खस्ता बन करके निकलें, ये जले बिल्कुल ना, इनका स्वाद, इनका टेस्ट और बढ़िया हो जाए। तो दोस्तों हमें करना क्या है, इस तरीके से करके हमने सारी की सारी मटरियों को ऐसे करके
डाल दिया है। तो मैंने काफ़ी अच्छी मटरी डाल दी है, मतलब ये 6-7 से भी ज़्यादा पड़ गई हैं। और इस तरीके से करके हम अब धीरे-धीरे आँच पे, जितनी धीरे आँच होगी उतनी मटरी बढ़िया खस्ता बनेगी। दोस्तों इस तरीके से करके आप जल्दीबाजी बिल्कुल ना करिए कि फटाफट डाल लें, फटाफट सेकें और निकाल लें। थोड़ा समय लगता है पर चीज़ स्वाद अच्छी टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से करके दोस्तों जब तक खाने के स्वाद में स्वाद ना आए, जब तक उसका बनाना व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है। जो चीज़ देखने में हमें अच्छी लगती है वो खाने में भी हमें टेस्टी उतनी लगनी चाहिए, तभी हमारी मेहनत सफल है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से करके हमारी मटरी जो है अच्छे से सिकने के बाद कलर चेंज हो गया। तो इससे ही आपको लग रहा होगा कि मटरी ये अच्छी खस्ता बनी हुई है, यानी कि जब मटरी सेक जाती है तो उससे पता चल जाता है कि ये पूड़ी की शेप ना लेके खस्ता की शेप ले रही है। जब आपकी को लगता है कि इस तरीके से करके जब सिक कर तैयार होती है तो ये एक खस्ता जैसा रंग आता है इसमें। दोस्तों पूड़ी जब सिकती है तो उसका कलर अलग हो जाता है। तो इस तरीके से करके हमें ये खस्ता मटरी हमारी बन करके तैयार हो जाती है। दोस्तों अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना क्या ये मटरी हमने सही बनाई, या आप बनाएंगे ये खस्ता मटरी और बनाएंगे तो आपको कैसी लगती है खाने में। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमें अलट पलट करके सारी मटरियों को सेक करके हमने निकाल लिया है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगी, पहले सारी की सारी मटरियों को सेक कर इकट्ठा निकाल लूँगी। उसके बाद देखते हैं हम इसे चाय से, चटनी से, किसी भी चीज़ से आप खा सकते हो। पर ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने आज बनाई आज ही ख़त्म कर लो। ये 2, 4, 6, 8, 15 दिन आराम से चल जाती हैं। दोस्तों अगर आपने ज़्यादा बनाई हुई है तो थोड़ा ज़्यादा समय तक चल जाएगी। ये आपके घर के खाने के ऊपर डिपेंड करता है कितनी चीज़ बनी है, कितनी जल्दी ख़त्म होती है। पर इस तरीके से मटरी बनाने के बाद में आपको लगता है अगर ये खराब हो जाएगी तो खराब ये 15-20 दिन तक बिल्कुल नहीं होने वाली। इस तरीके से करके आप इसे खस्ता मटरी करके बना सकते हैं। इसमें मटरी बनने के बाद ऊपर से आप चाहे इसमें काला नमक, चाट मसाला कुछ भी डालकर खाएं। अगर लगता है आपको कि इसमें कम यानी कि नमक वगैरह लग रहा है तो, पर हमने अपने हिसाब से डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। पर कुछ लोगों की आदत है जैसे ऊपर से भी डालकर खाते हैं, तो दोस्तों तो इसमें आप ऊपर से भी मसाला वगैरह डाल करके खा सकते हैं। तो इस तरीके से करके मैंने दूसरी मटरियाँ भी डाली हैं, वो भी निकाल रही हूँ और सारी मटरी हमारी बन करके ऐसे ही तैयार हो जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके क्या होता है, एक घर का नाश्ता तैयार हो जाता है कि रोज रोज क्या बनाएं क्या खाएं। तो बच्चे आराम से ये मतलब जो जाने वाले हैं स्कूल वगैरह वो भी बच्चे ले जाते हैं, और बीच में जैसे चाय वगैरह बनती है या कोई आ गया तो ये उसके काम में भी आती है। तो इस तरीके से करके जो है खस्ता मटरी हम घर में बना करके तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके अब हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा जैसे टेस्टी बनाना है। तो इसमें हमने क्या करा हुआ है, पहले हमने जब मटरी हमारी ठंडी हो गई तो देखिए किस तरीके से करके हमने, जैसे तोड़ने से ही पता चल रहा होगा, तो इस तरीके से करके मैंने 4-5 मटरियों को तोड़ दिया है इसमें। अब इसमें क्या है दोस्तों, मैंने थोड़े से क्या कहते हैं इसमें इस तरीके से करके जैसे कि तोड़ी हुई है, ये आप देखना कि आपको अपने कि मतलब किस तरीके से प्लेट छोटी या बड़ी लगानी है, तैयार करनी है, तो उतनी ही मटरी जितनी आपको इस्तेमाल करनी है उस तरीके से करके आप इसमें तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके मैंने ये 2, 4, 6 मटरियाँ तोड़ ली हैं। अब इसे हम क्या कहते हैं थोड़ा सा इसमें नमक, चाट मसाला वगैरह ऐसे डालेंगे। दोस्तों मैंने काले चने उबले रखे थे मेरे, तो मैंने थोड़ा सा वो भी इसमें थोड़ा स्वाद के लिए वो भी डाल दिए। चाहे आप इसे क्या कहते हैं चने डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें कोई दिक्कत नहीं। पर ये मेरे चने रखे हुए थे, मैंने काले चने नाश्ते के लिए बच्चों के लिए बनाए थे, तो मैंने थोड़े से इसमें वो भी डाले हैं, चाट मसाला भी डाला हुआ है। इसमें नमक, मिर्च, मसाला हम थोड़ा सा ऊपर से सब कुछ डालेंगे ताकि ये हमारे क्या कहते हैं मटरी और खस्ता जैसी टेस्टी लगने लगती है। तो दोस्तों इस तरीके से करके क्या होता है, ये हमारी एक इस तरीके से करके प्लेट तैयार हो जाती है चाट की। और हम अलग से सूखी मटरी वगैरह जो वैसे भी चाय के साथ हमने जैसे भी बताया है कि खा सकते हैं, या कोई मेहमान आता है बच्चे स्कूल ले जा सकते हैं टिफिन में, किसी भी तरीके से ये 10-15 दिन, 15-20 दिन बिल्कुल ख़राब होने वाली नहीं है। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमने जो खस्ता मटरी बनाई है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक वगैरह थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ें हम ऊपर से डालते हैं, और क्या कहते हैं ये इस तरीके से खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी मीठी सॉल्ट वगैरह भी डाली है, जैसे अगर आपके पास सॉस रखी है वो डाल दो, पर ये मेरे पास मीठी सॉल्ट रखी हुई थी तो मैंने वो डाली हुई है थोड़ी इसमें। थोड़ी मैं इसमें खट्टी चटनी भी डालूंगी, ये मैं थोड़ी दोस्तों ये बाजार वाली भी रखी हुई है मेरे पास, खट्टी वाली जो है तीखी चटनी, थोड़ा सा मैं वो भी डालूंगी इसमें देखिएगा।
तो इस तरीके से करके हमने इसमें चटनी डाल करके इस तरीके से हम चाट बनाकर भी दोस्तों इसमें खा सकते हैं। तो खाने के साथ क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, ये अगर आपको मतलब हाथ के हाथ खाना तो इस तरीके से करके कभी-कदा जैसे थोड़ी ज़्यादा भूख है या क्या कहते हैं ज़्यादा कुछ ऐसा मन कर रहा है कि थोड़ा और चटपटा टेस्टी करने के लिए, तो आप इस तरीके से प्लेट लगा करके खा सकते हैं। दोस्तों ये नमकीन वगैरह रखी हुई थी, अब मैंने थोड़ी-सी ऊपर से इसमें नमकीन भी ऐड करी हुई है। आप नमकीन, भुजिया वगैरह डालना चाहें डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जो था सामान मतलब लगता है कि टेस्टी वाला और टेस्टी हो जाए बच्चों को खिलाने के लिए, देने के लिए, तो मैंने इसे और थोड़ा-सा टेस्टी बनाया हुआ है। दोस्तों इसमें दही भी डाल सकते हैं पर दही मैंने नहीं डाला हुआ है आज। आज खाली चटनी, मीठी, खट्टी और इसमें नमकीन वगैरह सब ऐड करी है और अलग से हम क्या कहते हैं ये 2-4 मटरी हमने रख दी हैं। अब आप इसे किसी भी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, आप खा सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी बढ़िया बनी हुई है। तो इस तरीके से करके क्या होता है, आप मटरी की चाट ऐसे भी बना के खा सकते हैं।